हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पुनीत क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग टेस्ट देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने इससे पीछे वाले क्लास कराए थे तो उसमें हमने शाखा और उससे रिलेटेड अध्ययन पढ़ा था। यानी कि शाखा और अध्ययन का टेस्ट देने वाले हैं, जिसमें टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन यानी कि 40 क्वेश्चन को देखा जाएगा, कवर किया जाएगा, तो उसी से रिलेटेड होगा। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है शाखा और अध्ययन का तो उसको देख लीजिएगा और तब इसको टेस्ट देंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। चलिए, अगर आप पहले से पढ़े हैं तो इसका टेस्ट दे सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है वो कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन आता है तिरुवनंतपुरम, लखनऊ, बेंगलुरु और अहमदाबाद। तो जो आपको सही आंसर लगे वो अपने मन में सोच लीजिए और जैसे ही मैं बताऊं उससे मैच कराइए कि आपका कितना सही होता है 40 क्वेश्चन में से, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपना स्कोर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है। तो ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि कौकू का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इससे पहले वाली वीडियो में ये अध्ययन देखे थे हम लोग, तो बताइए कौकू का अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कौकू का अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि फाइकोलॉजी माइकोलॉजी, तो आप यहाँ पे क्लियर हो जाइए। जो फाइकोलॉजी है वो सवालों का अध्ययन होता है। ठीक है, माइकोलॉजी का आपका कौकू का अध्ययन होता है। माइकोलॉजी कवक, फाइकोलॉजी सवाल। चलिए नेक्स्ट आता है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आता है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो न्यूमिस्मैटिक कहलाता है। ठीक, सिक्कों का अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक बोलते हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र है। मतलब कि सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हैदराबाद में स्थित है। तो ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। मतलब कि कहाँ स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है सेंटर डीएनए फिंगरप्रिंट और डायग्नोस्टिक। तो ये स्थित है आपका हैदराबाद में, जिस आंध्र प्रदेश का राजधानी हैदराबाद। तो डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण, यहाँ पे देखिए आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, लिनियस को कहा जाता है। तो लिनियस को आधुनिक वर्ग का पिता कहा जाता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो आपको सब याद होगा कि कोशिका का विज्ञान को क्या कहते हैं, तो साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, कोशिका के विज्ञान को साइटोलॉजी कहते हैं। तो सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये तीनों ऑप्शन मतलब कि एक ऑप्शन नीचे है, तो ये तीनों में से बताइए आप, इन तीनों में से कौन हो सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, स्लाइडेड एम स्वान ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है। जैसे कि मैंने ऊपर बताया माइकोलॉजी जो था वो कौकों का अध्ययन था, और जो फाइकोलॉजी होता है वो शैवालों का अध्ययन होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन होता है। चलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा, साथ में इसको शेयर करिएगा ताकि और लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। इसका बताइए आंसर क्या हो सकता है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पुणे में स्थित है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी। बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। तो मलेरिया रिसर्च सेंटर दिल्ली में स्थित है। बी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, मलेरिया रिसर्च सेंटर दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंगूरों का उत्पादन किससे संबंधित है। मतलब कि अंगूरों का उत्पादन का अध्ययन किस में किया जाता है, किस शाखा में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, विटीकल्चर में अंगूरों का उत्पादन से संबंधित अध्ययन किया जाता है, विटीकल्चर।
चलिए नेक्स्ट आता है नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है, मतलब कि जो नेत्र रोग का चिकित्सक होते हैं उनको क्या कहा जाता है। ये आपका रेलवे एनटीपीसी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भी सारी एग्जाम्स होती है जिसमें साइंस पूछा जाता है, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्लास है। तो ध्यान से 14 क्वेश्चन को सॉल्व करिए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्थाल्मोलाइटिस, ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेत्र रोग चिकित्सक को मतलब कि डॉक्टर को जो नेत्र रोग विशेषज्ञ होते हैं उनको कहते हैं ऑप्थाल्मोलाइटिस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ पे नीचे 2 ऑप्शन भी है इनका। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो ये है इज्जत नगर में, ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन, तो पक्षियों से संबंधित अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। प्लाज्मा जो कि ब्लड से रिलेट करता है, तो अनुसंधान संस्थान बताना है कि प्लाज्मा का अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट, क्योंकि गांधीनगर में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। डेयरी यानी दूधशाला, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये है करनाल में, ठीक है। दूध यहाँ पे ज़्यादा होता है और यहाँ पर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट होता है, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। वायरस का अध्ययन, इस मैंने ट्रिक से बताया था इसको कि देखिए वायरस मतलब वायरोलॉजी, कितना आसान था, वायर मिल रहा है वायर, तो इसमें भी वायर आ रहा है, तो दोनों सेम सेम मिल रहा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वायरस को वायरोलॉजी में अध्ययन करते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान जिसको बोलते हैं हम BARC कहाँ स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये है ट्राम्बे में, ठीक है। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्राम्बे में स्थित है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, तो नेशनल ब्रेन मतलब मस्तिष्क, तो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर हो जाएगा गुड़गांव जो कि हरियाणा में है। अब इसका नया नाम गुरुग्राम हो गया है, ठीक है। तो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुरुग्राम। चलिए नेक्स्ट आता है, जीव में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। जो जीव में पाए जाते हैं रोग, उस अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उस अध्ययन को पैथोलॉजी कहते हैं, ठीक है, पैथोलॉजी। अब देखेंगे कहीं भी पैथोलॉजी लिखा रहता है तो जीवों में रोगों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कीटों से संबंधित विज्ञान, जो कीट पतंग होते हैं कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है, तो कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा एंटेमोलॉजी कहलाती है, ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो। थोड़ा स्पीड चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट आता है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं मतलब कि विज्ञान का ही शाखा है, तो जीव विज्ञान का सबसे पहले मतलब कि शब्द का बात हो रहा है कि जीव विज्ञान जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो ये लैमार्क ऑन ट्रेविरेनस, ठीक है, इन्होंने किया था, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेटस को कहा जाता है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ट्यूबरकुलोसिस जो कि क्या है, एक रोग है, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर चेन्नई में स्थित है, ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल फॉर ए से एडवांस, टी से टेक्नोलॉजी, ये कहाँ स्थित है, तो ये इंदौर में स्थित है, ठीक है, इंदौर मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट आता है, मधुमक्खी पालन संबंधित है, ठीक है, देखिए ऊपर 2 ऑप्शन है और नीचे 2 ऑप्शन है, तो मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है, तो मधुमक्खी पालन आपका एपी कल्चर से संबंधित है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है, भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है,
तो भूकंपों का अध्ययन, देखिए इसमें बहुत ध्यान देना है, सिस्मोग्राफ भी दिया है, सिस्मोलॉजी भी दिया है, तो इसमें सिस्मोलॉजी होगा न कि ग्राफ। सिस्मोलॉजी कहलाता है भूकंपों का अध्ययन। चलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक लिनियस को कहते हैं, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? ठीक है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि ट्रेडमिल टेस्ट कौन सा चिकित्सा से संबंधित है? ठीक है, जो ट्रेडमिल टेस्ट होता है वो कौन से चिकित्सा से संबंधित है? तो ये है गुद्दा से संबंधित, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। ट्रेडमिल टेस्ट गुद्दा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि 32 नंबर है, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे, जैसे कि 10th में पढ़े होंगे आप विज्ञान में, तो होमोसेपियंस का नाम आया होगा। तो होमोसेपियंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये मनुष्य का नाम है, वैज्ञानिक नाम, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है, मतलब कि स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो स्वप्न का अध्ययन को अनीरोलॉजी बोलते हैं, स्वप्नों के अध्ययन को, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, कहाँ अवस्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर नंबर ए सही है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लखनऊ में स्थित है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि 35 है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत आसान क्वेश्चन, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा इससे पहले वाला, तो सब आंसर उम्मीद करता हूँ सही कर पा रहे होंगे। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, ठीक है, पोमोलॉजी को फलों का अध्ययन कहते हैं। प के बाद फ आता है, तो प के बाद फ, तो पोमोलॉजी फल से अध्ययन है। ठीक है, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मानव विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी में मानव विकास का अध्ययन किया जाता है कि मानव का विकास किस स्टेप में कैसे कैसे होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आसिटियोलॉजी किसका अध्ययन है? ठीक है, तो बताना है आपको आसिटियोलॉजी किसका अध्ययन है, तो ये है अस्थियों का अध्ययन, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, अवस्थित है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय चावल जिसको राइस बोलते हैं इंग्लिश में, तो केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है चावल का? तो चावल का कटक, जो कि उड़ीसा में स्थित है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कीटों का अध्ययन को एंटोमोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, याद होगा, आपने वीडियो देखा होगा, तो एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए आपका कितना आंसर सही हुआ है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप शेयर करेंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि ऐसे ही टेस्ट सीरीज और नॉलेजफुल वीडियो आती रहती है, तो आपके एग्जाम में ये वीडियो हेल्पफुल आएगी, ये इस बात का गारंटी है कि अगर आप ये पढ़ते हैं तो आपके एग्जाम में इसका ज़रूर सपोर्ट मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।